नमस्कार, आप देख रहे हैं नेताजी का रोड शो और मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। आज हम दौसा लोकसभा क्षेत्र में हैं और यहां से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी और दौसा से विधायक कांग्रेस पार्टी के नेता मुरारी लाल मीणा हमारे साथ आज रोड शो का हिस्सा बन रहे हैं। मुरारी लाल जी, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। मुरारी लाल जी, कैसा प्रचार अभियान आपका चल रहा है? अब ज्यादा दिन बचे नहीं है, पहले चरण में दौसा में चुनाव है। देखो, हमने 27 तारीख को नॉमिनेशन किया था। नॉमिनेशन करने के बाद में हमारे पूरे लोकसभा क्षेत्र के अंदर 458 ग्राम पंचायत हैं। हर ग्राम पंचायत का हम प्रयत्न कर रहे हैं पूरी ग्राम पंचायत में पहुंचने का। करीब 300 ग्राम पंचायत ऐसी हैं जिन पर अब तक हम पहुंच चुके हैं और बाकी जो विलेज हैं उसमें हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे वो लगे हुए हैं और बहुत अच्छा माहौल दौसा लोकसभा क्षेत्र का है। मुद्दे क्या हैं इस बार के दौसा के? दौसा लोकसभा क्षेत्र में पिछली बार भी हम सबसे कम मतों से कांग्रेस हारी थी। इस बार सभी लोगों में बहुत उत्साह है और आने वाले टाइम में मैं समझता हूँ कि ऐतिहासिक जीत दौसा लोकसभा सीट दर्ज करेगी। मुद्दे क्या क्या हैं इस बार के? क्योंकि देखिए, सामने जो चेहरा है नरेंद्र मोदी का चेहरा है, डबल इंजन की सरकार है और तमाम बड़े नेता हम देख रहे हैं आपके इस इलाके का दौरा कर रहे हैं। ऐसा है, दौसा लोकसभा क्षेत्र के अंदर नरेंद्र मोदी का चेहरा कोई मायने नहीं रखता। हमारे जो मेन मुद्दे हैं, एक तो राष्ट्रीय मुद्दे हैं जिनमें सबसे बड़ी समस्या है कि मोदी जी के लोग हैं वो संविधान संशोधन की बात कर रहे हैं। मोदी जी के लोग हैं जिन्होंने 10 साल के अंदर सबसे ज्यादा बेरोजगारी देश के अंदर बढ़ी है। इन्होंने सरकारी नौकरियों का सृजन किया नहीं है। आज सबसे बड़ी समस्या देश की है तो बेरोजगारी है। इसके अलावा महंगाई के मुद्दे हैं और उनके जो झूठ बोला लगातार उन्होंने वो मुद्दे हैं। इन्होंने लोकतंत्र को एक तरह से हिटलर शाही गला घोटा है। आज दिल्ली का मुख्यमंत्री जेल में है। इन्होंने हमारे एक आदिवासी मुख्यमंत्री सोरेन साहब थे, उनको अंदर कर दिया। ये राष्ट्रीय मुद्दे हैं और स्टेट लेवल के मुद्दे भी हमारे बहुत सारे हैं। जब से 4 माह से इनकी सरकार बनी है, हमारी जो जितनी जन कल्याणकारी योजनाएं थी हमारी सरकार की, उनको या तो कमजोर किया है या बंद किया है इन्होंने। और इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी बात है जिनको लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता पूरा मन बना चुकी है और कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने का। पूर्वी जो क्षेत्र है वहाँ पर मुरारी लाल जी, वहाँ पर ERCP का बड़ा मुद्दा और आपने विधानसभा चुनाव में लगातार इसे उठाया भी, लेकिन क्या लोकसभा में ये असर डालेगा? क्योंकि बीजेपी ये कह रही है कि हमने ये मुद्दा सुलझा दिया है। ऐसा ERCP की जहाँ तक बात कर रहे हो, हमारी सरकार ने जो गहलोत साहब मुख्यमंत्री थे, हमने 23,000 करोड़ रुपए ERCP के लिए रिलीज कर दिए थे। हमारी जो डिमांड थी, अगर तुम इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित करो। उसमें नौरेना डैम है, उसका काम करीब 90% पूरा हो गया। ईसरदा डैम में उसका काम 90% पूरा हो गया। इन्होंने उस योजना को जो MOU किया, आज तक जनता के सामने वो MOU इन्होंने रखा नहीं है। इन्होंने उसको लिंक रिवर परियोजना में बदल दिया और आज तक लिंक रिवर परियोजना में बदला, उसका भी जनता के सामने MOU नहीं आया कि कितना % पानी हमारे राजस्थान को मिलेगा, पूरी राजस्थान को मिलेगा। उसमें मैं जहाँ तक मैं समझता हूँ जो इनकी सरकार थी वसुंधरा जी के टाइम पे जो MOU हुआ था, उसके अलावा जो नया MOU इसमें इन्होंने जो किया है उससे इतना पानी नहीं मिलेगा जितना हमको मिलना चाहिए। कल जनता में भ्रम पैदा कर रहे हैं। अब हमने ERCP को राष्ट्रीय परियोजना घोषित कर दिया। लेकिन मुरारी लाल जी, देखिए, कृष्ण भगवान के ही दोनों नाम आमने सामने हैं। एक तरफ मुरारी लाल मीणा है, दूसरी तरफ कन्हैया लाल है। कन्हैया और मुरारी टक्कर कितनी मजबूत मान रहे हैं आप? ऐसा बीजेपी वाले हमारे सामने टक्कर में है नहीं। दौसा में मोदी जी 2018 में मैं विधानसभा चुनाव लड़ा था जब आए थे। जब हम मोदी जी आने के बाद में मैं 51,000 वोट से वहाँ से विधायक का चुनाव जीता था और अब भी मोदी जी आ रहे हैं। कोई मेरी गारंटी है कि जितने मोदी जी मेरे यहाँ टूर करेंगे इतना ही जनता में आक्रोश बढ़ेगा, हम ज्यादा वोटर जीतेंगे। लेकिन कड़ी चुनौती है, आप मान रहे हैं? चुनौती है ही नहीं, मैं बताऊँ चुनौती है नहीं। 4 बार का विधायक दोनों तरफ से और आप भी। मैं 4 बार का विधायक हूँ, मैं सामान्य सीट से जीता हूँ। कन्हैया लाल जी 4 बार विधायक रहे हैं। लोग जानते हैं उनकी कार्यप्रणाली में मेरी कार्यप्रणाली में कितना फर्क है। इस बात को पूरी जनता जानती है। जनता 20 साल पहले उनको रिजेक्ट कर चुकी, वो तो भुजे दीपक है, वो आपसे लेके आए उनको। लेकिन मुरारी लाल जी, आपकी प्राथमिकताएं क्या होगी इस दौसा के लिए? जीते मुरारी लाल तो क्या करेंगे, क्या सपना है? सबसे अहम प्राथमिकता तो मेरी है कि जो मोदी जी के जो है कि संविधान खिलाफ की बात कर रहे हैं, अपने किसानों के MSP की बात है, हमारे क्षेत्र की कुछ समस्याएं हैं या पानी की समस्या है, उनको हम लोकसभा मजबूती से लोकसभा में उठाएंगे। और इसके साथ साथ में क्षेत्रीय बहुत सी समस्याएं ऐसी हैं। पिछले यहाँ पे जहाँ पे हम घूम रहे हैं 40 साल से कांग्रेस का सांसद नहीं बना। दौसा में भी 15 साल से कांग्रेस का सांसद नहीं बना। इस बार हम सांसद बनने के बाद में हम सारी जनता में जाएंगे, उनकी समस्या से अवगत होंगे और प्रयत्न करेंगे केंद्र की अच्छी अच्छी योजनाएं, जैसे दौसा प्रॉपर में हमारे कई कृषि अनुसंधान केंद्र जैसे तिल्लम का है और है,
कोशिश करें किसानों के फायदे की बात करें कुछ। मुरारी लाल जी, आप अभी जिक्र कर रहे थे कि दौसा में आप जीतेंगे, बहुत कुछ करवाएंगे, लेकिन आखिरकार क्या वजह रही कि कांग्रेस का गढ़ था, बीजेपी ने सेंधमारी की और लगातार फिर बीजेपी जीतती रही? देखो, परिसीमन के बाद में जैसे ही मोदी जी आए, मोदी जी ने दौसा ही नहीं सब जगह जबरदस्त झूठ बोला। उन्होंने 15 लाख कैश देने किसानों से बात करी, 2 करोड़ की नौकरियों को युवा की बात करी, राष्ट्रवाद की झूठी बात करी, राम मंदिर की झूठी बातें करी राम नाम के। तो इन सब चक्करों में जनता भ्रमित होगी, जनता उनके ब्लफों में आ गई। लेकिन 10 साल के अंदर जनता सारी बातों को समझ चुकी है। आज जनता नाराज है, इंटरनल जनता में नाराजगी का बहुत ज्यादा करंट है और ये सब रिजल्ट में पता लग जाएगा। जनता मोदी जी के खिलाफ इस बार वोटिंग करेगी। आप क्यों कह रहे थे अपनी सभाओं में बार बार कि अगर बीजेपी आई तो संविधान बदल देंगी, ऐसा अंदेशा क्यों है? ऐसा अंदेशा ये कि अभी आपने 5 दिन पहले की बात कर लेना, इनके कई नेता ये कह रहे हैं अब हम भारतीय संविधान में संशोधन करेंगे। अभी 3-4 रोज पहले भी इनकी जो सांसद प्रत्याशी है मैडम मृदा, उनका स्टेटमेंट आया, पूरे पेपरों में छपा है, हम 400 सीट क्रॉस करेंगे, भारतीय संविधान में संशोधन करेंगे। और इनडायरेक्ट इन्होंने जितने भी गवर्नमेंट के हमारे पब्लिक सेक्टर के डिपार्टमेंट थे उनको प्राइवेट कंपनियों को दे दिया। इससे हमारे गांव के लोग हैं, किसान परिवार के लोग हैं, एसटी के लोग हैं, ओबीसी के लोग हैं, उनकी नौकरियां खत्म कर दी इन्होंने। ये संविधान संशोधन के माध्यम से प्रजातांत्रिक व्यवस्था को तहस-नहस करना चाहते हैं। इनके लोग बोल रहे हैं अब हम संविधान में संशोधन करेंगे। आप बार बार ही कहते हैं कि सचिन पायलट, राजेश पायलट, रमा पायलट, इनके बाद में विकास रुक गया दौसा का। पायलट परिवार के चुने जाने के बाद में दौसा का विकास रुक गया। जब तक राजेश पायलट जी थे उन्होंने राजनीतिक जागृति पैदा करी थी, किसान नेता थे। नवल किशोर जी हमारे हुए हैं, उनके टाइम में बहुत काम होते थे केंद्र की तरफ से। पिछले जब से बीजेपी की सरकार आई है, बीजेपी के सांसद बने, दौसा लोकसभा क्षेत्र में 1 रुपए का काम भी नहीं हुआ। न कभी गाँव में इनके MP आए, न कभी गाँव में गए। दुख में, सुख में, हानि लाभ में कभी भी ये सम्मिलित नहीं है। जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी होती है और जब भी जनता में कोई ऐसी बात होती है उनके दुख में जाओ, उनके सुख में जाओ, विकास के काम करो और समय समय पर उनसे मिलते रहो। इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। मुरारी लाल जी, लोग कहते हैं कि ये जो दौसा लोकसभा सीट है इस पर सियासत से ज्यादा अहम की लड़ाई है। देखो, एम तो न तो हमें है न एम की लड़ाई है। इसमें यह है कि बीजेपी इस बात को समझ चुकी है कि दौसा सीट वो हार रहे हैं, इसलिए उनके हर विधानसभा क्षेत्र में उनके मुख्यमंत्री के स्तर के नेता आ रहे हैं। ये इस बात के संकेत है कि वो दौसा सीट से बिल्कुल डरी हुई हैं। लेकिन फिर भी हमें विश्वास है हमारी जनता के ऊपर, हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर। चाहे मोदी जी रोड शो कर ले, चाहे योगी जी आ जाए, चाहे अमित शाह जी आ जाए, चाहे राजनाथ सिंह जी आ जाए, चाहे मुख्यमंत्री आ जाए, दौसा लोकसभा क्षेत्र कांग्रेस भारी बहुमत से जीतेगी। लेकिन आपके भी इस दौसा लोकसभा में कांग्रेस में गुटबाजी की खबरें अक्सर आती रही। नरेश मीणा ने सरेआम आरोप लगाया कि पहले तो उनको लेकर के आए कि टिकट देंगे, फिर उन्होंने टिकट नहीं दिया। कोई फर्क पड़ेगा? ऐसा नरेश मीणा जी की मैं बात नहीं करना चाहता। मैं नहीं समझता कि दौसा वो 12 के रहने वाले हैं और हमारे क्या सारे कांग्रेस अब एकजुट है। नरेश मीणा ने अपना नॉमिनेशन वापस ले लिया है, सब कांग्रेस एकजुट होकर चुनाव लड़ रही है, सब लोग समझते हैं। अब आपके साथ हैं सब? पूरे लोग मेरे साथ में, पूरे लोग मिलकर काम कर रहे हैं। लेकिन दौसा को लेकर के क्या आपने कोई रोड मैप बनाया है अभी? बिल्कुल, दौसा में हमारा विधिवत रूप से सिस्टम से इलेक्शन चल रहा है। हमारा पूरा रोड मैप बना हुआ है। हमारे 458 ग्राम पंचायत हैं, 300 ग्राम पंचायतों का मैंने अब तक दौरा कर लिया है और जबरदस्त हमको रेस्पॉन्स मिल रहा है। हमारे अभी प्रियंका की मीटिंग भी दौसा में 15 तारीख होगी। आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा की मीटिंग है, कल हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी भी जा रहे हैं। दौसा सीट में जिस तरह से बीजेपी के नेताओं ने पूरा फोकस कर रखा है, हम भी पूरे अलर्ट है, हम उनको शिरकत देंगे। एक आखिरी सवाल है मुरारी लाल जी कि ये बड़ा बिजी शेड्यूल है आपका, कैसे मैनेज कर पाते हैं और कौन आपके पीछे खड़ा रहता है जिसकी वजह से आपको ताकत मिलती है? मिसेज है, फैमिली के लोग हैं, मेरे खुद की बच्ची है, वो सब मेरे स्वास्थ्य को लेके मेंटेन करते हैं और चीज़ों को मेंटेन करते हैं। मैं सुबह रोज 5 बजे उठता हूँ, 6 बजे घर से निकल जाता हूँ और रात को 11 बजे घर पहुँचता हूँ, नहा धो करके फिर 12 बजे सो लेता हूँ। और मुझे ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मैं शुरू से जनता के संपर्क में रहा हूँ और ऐसे काम मैं करता रहा हूँ। और जनता को आकर्षित करने का ये फंडा क्या है? क्योंकि आप तो इतनी बार लगातार जीते हैं और अभी भी आप दावा कर रहे हैं कि लोकसभा में भी आपकी जीत होगी। ऐसा मैं जनता को, सबसे बड़ा जनता को जीतने का है कि जनता को प्यार मोहब्बत से रहो, उनका रेस्पेक्ट करो, उनका मान सम्मान करो। सेकंड काम करो। लेकिन मैं समझता हूँ काम से ज्यादा महत्व जनता को मान सम्मान को, रेस्पेक्ट को देती है। उनकी आवभक्त में रहो, उनको विचारों को रेस्पेक्ट करते रहो, जनता उससे खुश रहती है। तो आपने चाय पर चर्चा तो बहुत देखी होगी, आज हम छाछ पर चर्चा करेंगे। छाछ पर चर्चा इसलिए क्योंकि मुरारी लाल मीणा अपने पूरे इलाके में जनसंपर्क कर रहे हैं, लोकसभा चुनाव को लेकर के कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं और ऐसे में जहां भी जनता के बीच में वे जाते हैं जनसंपर्क करने के दौरान, दोपहर का वक्त है, भरी गर्मी होती है, तो ऐसे में छाछ के साथ तरोताजा भी रखते हैं। मुरारी लाल जी, ऐसे ही कनेक्ट करते हैं आप? बिल्कुल बीच में छाछ वगैरह सब चलता रहता है?
देखो हम किसान परिवार के लोग हैं और गांव में चाय से ज़्यादा महत्व छाछ का होता है और गर्मी के मौसम में छाछ ठीक भी रहती है, इससे मूड भी फ्रेश रहता है। तो हम जहाँ भी जाते हैं लोग कहीं चाय भी लाते हैं, कहीं छाछ भी लाते हैं और कहीं और भी खाने की व्यवस्था भी हमारी हो जाती है। और यहाँ पर भी हमारे कार्यकर्ता है, इनके आपको देख लो दिन भर जनता के बीच में ऐसे ही व्यवस्थाओं में चलते हैं। बिल्कुल, हम घूमते रहते हैं, चलते रहते हैं और आगे से आगे हमारे कार्यकर्ता है वो सेवा करते रहते हैं, कहीं चाय के माध्यम से, कहीं छाछ के माध्यम से, कहीं नाश्ता, कहीं फल फ्रूट, कहीं केलों से तोलते हैं। जनता में उत्साह होता है, ये जनता में भावना की बात होती है, प्यार मोहब्बत की बात होती है और जनता की भावना होती है तो वो आत्मीय से सेवा करते हैं, उनके दिल से जो चीज वो पेश करते हैं और चीज अच्छी लगती है। आपके प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी जहाँ भी जाते हैं कहते हैं कि मोरिया बुला दो, अब आप छाछ पी करके मोरे कैसे बुलाएंगे? ऐसा दौसा में तो बीजेपी का मोरिया बोल गया, हमने फॉर्म भरा था उस दिन ही, उनकी तो हालत खराब है यहाँ पर। अच्छा, वेद प्रकाश सोलंकी जी पूर्व विधायक कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ हैं। वेद प्रकाश जी, क्या माहौल लग रहा है आपको आपके बार? और छाछ पीते पीते क्या कार्यकर्ता भी आपके साथ उसी जोश के साथ लगे हुए? देखिए माहौल अच्छा है, सब कांग्रेस के कार्यकर्ता जो पिछली बार भी साथ नहीं लग पाए थे, सब कार्यकर्ता एकजुटता से लड़ रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि चाकसू विधानसभा से इस बार हम पार पा सकते हैं। पिछली बार 32,000 से चाकसू से पीछे रहे थे, लेकिन इस बार सब तमाम कार्यकर्ता, जो भी कार्यकर्ता है मेरे साथ भी चुनाव में नहीं लग पाए थे, वो लोग सब भी लग रहे हैं। तो इसलिए मुझे ये विश्वास है और ये सब लोग जान गए हैं कि अगर इस बार मोदी आ गया तो देश में लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। ये गांव-गांव में ये चीजें पहुंच चुकी हैं। सब लोग चाहते हैं अगर लोकतंत्र को बचाना है तो सब लोग कांग्रेस के साथ आना चाह रहे हैं, कांग्रेस के हाथ में आएंगे सब लोग। बिल्कुल, हमारे सारे कार्यकर्ताओं को तरोताजा रखेगी, सेवा भाव से हम सब कार्यकर्ता लगे हुए हैं। जब भावना अच्छी होती है, समर्पण की भावना होती है तो सब लोग सेवा भी करते हैं, वोट भी देते हैं और लग के काम करते हैं। लेकिन मुरारी लाल जी, जीतने के बाद भी आओगे? जीतने के बाद भी आओगे छाछ पीने? ये हमारी कार्यप्रणाली रही है। मैं अभी विधायक का चुनाव जीता था और मैं करीब 250 उन पॉइंटों पर जाया जहां मैं चुनाव में वोट मांगने गया था और लोकसभा चुनाव जीतने के बाद में मैं हर उस पॉइंट पर, हर गांव ढाणी में आऊंगा जहाँ के मतदाता मेरे को मतदान करेंगे। वेद प्रकाश जी, विधानसभा के चुनाव में तो आपको सफलता नहीं मिली, लेकिन मुरारी लाल जी दौसा में जीतेंगे। देखो मुरारी लाल जी दोनों में जीतेंगे। सब लोग चाहते हैं कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में आपस में जब गलती हो गई तो रियलाइज कर दिया। तो उसका ये भी है कि भाई हमारे एमएलए हार गए तो कम से कम एमपी जिताएं, तो कम से कम हमारे पास कुछ तो जगह बैठने के रहे, ठोर रहे, सब कुछ रहे, काम रहे। सरपंचों को काम करता है, जनता के काम बढ़ते हैं। तो अगर मुरारी लाल जी बनते हैं तो कार्यकर्ताओं की भी सुनेंगे, क्षेत्र में विकास के काम भी होंगे। और जो कार्यकर्ताओं की बात होती है तो आपस में जब दो जगह सुनी जाती है तो कार्यकर्ताओं के और अच्छे काम होते हैं। मुरारी लाल जी, आप चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, हमने सुना प्रसाद लाल मीणा ने भी कहा कि मुरारी लाल जी चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे। कांग्रेस के बड़े नेता, कई लोग जो कांग्रेस नेताओं में जिनको भी टिकट मिला, ज्यादातर कहते हैं हम चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे। नहीं, ऐसी बात नहीं थी कि मैं प्रेजेंट में विधायक हूँ, दौसा से विधायक हूँ, सामान्य सीट से विधायक हूँ 4 बार। हमारे कार्यकर्ता की भावना ये थी कि भाई यदि हम सिटिंग विधायक हैं, यदि कोई और लड़े तो ठीक है। लेकिन जब जैसे पार्टी ने आदेश दिया और विशेषकर जनता की तरफ से एक ही आवाज आई, अगर मुरारी लाल मीणा चुनाव लड़ाओ तो ये सीट अच्छे बहुमत से जीते। कहा था सचिन पायलट जी ने कहा था चुनाव लड़ना है? नहीं, सब कार्यकर्ताओं ने भी कहा था, आम जनता ने भी कहा था और हमारे सारे नेताओं ने भी सर्वसम्मति से कहा था कि आप चुनाव लड़िए। तो मैंने कहा बिल्कुल लड़ेंगे, मजबूती से लड़ेंगे। और आपकी पत्नी घरवाली जो पिछली बार चुनाव लड़ी थी, उन्होंने कहा कि मुरारी लाल जी लड़ लो, या विधायक तो जीत ही चुके हो, क्यों रिस्क ले रहे हो? नहीं, हमारे वैसे जनरल हमारा सोच था, ऐसा हमारा कुछ नहीं था। जब पार्टी ने आदेश दिया हमने उसकी पालना करी। मेरे घरवाली ज्यादा राजनीति नहीं, हाउस वाइफ है वो तो जो मैं करता हूँ उसमें हमेशा सहमत है। आपने खड़ा किया था पिछली बार उनको? बिल्कुल, वो तो जो मैं कहता हूँ वही करती है बेचारी। लेकिन आप पर आरोप लगते हैं कि जब बात परिवार की करते हो, बाकी कार्यकर्ताओं का क्या? इस बात तो मेरे कार्यकर्ता से पूछो, जितना मान और सम्मान मैं देता हूँ, 4 बार मैं विधायक रहा हूँ और जनरल सीट से रहा हूँ, इसमें कोई न कोई तो हमें गुण है ही ऐसा। तो मुरारी लाल जी मानते हैं कि आपकी बार इनकी जीत पक्की है। जनता जिस तरीके से रुझान इनको मिल रहे हैं, आपकी सभाओं में लोग आ रहे हैं, प्यार से आप भी मिलते हैं, ये व्यवहार का परिणाम है। बिल्कुल, मेरा स्वयं का अनुभव है। मेरे को 20 साल तो डायरेक्ट और 20 साल इनडायरेक्ट, 40 साल हो गए राजनीति में। जीतने में डेवलपमेंट से ज्यादा महत्व व्यवहार का होता है। कई बार काम को लोग वोट नहीं देते, नहीं व्यवहार को लोग जरूर वोट देते हैं। मैं समझता हूँ कार्यकर्ताओं को जितना मान सम्मान, जितना रेस्पेक्ट, जितना प्यार से रखोगे, इतना लोगों का जुड़ाव रहता है। बाबा, कैसा व्यवहार रहता है मुरारी लाल जी का? मैं दौसा से प्रधान हूँ। मुरारी लाल जी का दौसा जिले में ऐसा जलवा है। हमारे 11 प्रधान है, 10 प्रधान मुरारी लाल जी की देन है दौसा में। छाछ पी नहीं पी? छाछ पी लेंगे, अभी घर पी के आए, यहाँ पी के जगह। आप बताइए कैसा इनका व्यवहार है? मुरारी लाल जी का व्यवहार है कि दौसा से जनरल सीट पे 4 बार चुनाव जीते हैं और दौसा शहर से शायद ही देश आजाद होने के बाद में पहली बार मुरारी लाल जी 1200 वोटों से दौसा शहर से जीत के हैं। तो आम जनता को ये मैसेज है कि ये सबको साथ लेके चलते हैं। ये बताओ, मोदी की सभा हो रही है, हवा बदल जाली तो कतरी भी सभा हो,
लेकिन मुरारलाल मीणा MP बनेगा चाकसू जो जता के कहेंगे 30,000 लीड देंगे। तय कर ली, बिल्कुल तय कर ली साहब। छोड़ो ये कोई लेना नहीं, ये मुरारलाल मीणा MP बनेगा यहाँ, ये आपने तय कर दिए हैं। तो बहुत बहुत अब समय भी हो गया है और इस रोड शो में शिरकत करने के लिए एक बार फिर से आपका बहुत शुक्रिया और बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी को।